हमारे यहाँ हर औरतें लोग शाम के समय पे तैयार होती थी और टैक्सी के सामने खड़ी हो जाती थी, पर मेरी माँ वो तो टैक्सी में बैठ के जाती थी। तभी मुझे समझता नहीं था कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, पर बड़ी होने के बाद पता चला कि मेरी माँ एक बार डांसर है। हाँ, मेरी माँ एक बार डांसर है, और हाँ, मैं बार डांसर की बेटी हूँ। मैं शीतल जैन, कमाटीपुरा से। कमाटीपुरा सुन के आप लोग को लगता है कि बहुत गंदी जगह होगी, बट वो मेरा एरिया है। जब मैं छोटी थी तो लोग मुझे बोलते थे कि तेरी माँ बार डांसर है तो तू भी बड़ी होके एक बार डांसर ही बनेगी, पर मुझे बार डांसर नहीं बनना था, और ना ही मेरी माँ चाहती थी कि मैं कभी बार डांसर बनूं। मेरी माँ बार डांसर होने के कारण से मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बचपन में बस एक ही बात खनकती थी, हर शाम को मेरी माँ एक घर में नया आदमी लेके आती थी, और उन्हीं आदमियों में से एक आदमी मेरी माँ का बिना शादी किया हुआ पति बन गया, और मेरे भाई का पिता। उसी ने मेरा सेक्सुअल अब्यूज किया था। एक बार नहीं, बार बार। उस टाइम पे मुझे नहीं समझता था कि एग्जैक्टली वो मेरे साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। पर जब मैं क्रांति में आई तब मुझे पता चला इसको सेक्सुअल अब्यूज बोलते हैं, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्रांति एक एनजीओ है जो डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर के साथ काम करता है टू बिकम एजेंट ऑफ सोशल चेंज। मैं बचपन में बहुत अलग अलग हॉस्टलों में रही हूँ, हर एनजीओ में भी रही हूँ, और हर लोग मुझे यही बोलते थे कि तो तेरी माँ की आइडेंटिटी मत बता, तुझे बताना नहीं चाहिए, इसमें तेरा ही नुकसान होगा। पर मैं सोचती थी क्यों नहीं बताऊँ मैं। मेरी माँ भी तो एक मेहनत ही तो करती थी, स्टेज पे नाचती थी। एक आइटम सॉन्ग करने, जो डांसर होते एक आइटम सॉन्ग पे स्टेज पे नाचते तो उनकी काम की बहुत तारीफ होती है, और एक मेरी माँ जो स्टेज पे नाचती थी उसको रंडी बोला जाता था। क्यों? मेरी माँ का काम का उसकी कला को क्यों इज्जत नहीं मिलती थी। मैं अलग अलग एनजीओ में रहने के कारण से मेरी ठीक से कभी पढ़ाई नहीं हुई। मैं चौथी में थी, देन 7वीं में थी, फिर एक एनजीओ में गई, वहाँ पे मैं 10वीं में थी। एंड उन लोग को जैसे वो हॉस्टल में ऐसा था कि तुमको बाहर की दुनिया देखना, घर से बाहर जाना, ये सब अलाउड ही नहीं था। नई चीज़ एक्सपीरियंस करना, बस पढ़ाई करना और कुछ नहीं। जैसे हर एक टीनेजर में बहुत सारे लोगों का बॉयफ्रेंड होता है, वैसा मेरा भी उस टाइम पे था। और जब उनको पता चला तब उन लोग ने मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करा दिया और मुझे घर पे बैठा दिया। तब मैं 10वीं में थी। मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती थी उसको, क्योंकि लाइफ में सही से पढ़ाई नहीं मिली, और जब मिला तो घर पे बैठा दिया। और मुझे घर में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे कुछ करना था अपनी लाइफ में। एंड तब मैं वापस से क्रांति में आई। क्रांति एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे तुमको थेरेपी मिलता है, तुमको नए नए चीज़ एक्सपीरियंस करने मिलते हैं, खुद से ट्रैवलिंग अकेले करना मिलता है, इंटर्नशिप करना मिलता है, सब कुछ। और यही करते करते मुझे मेरा पैशन पता चला, ड्रम। ड्रम तो मुझे बचपन में भी बहुत पसंद था। जब मैं गणपति विसर्जन में लड़के लोग को ढोल बजाते हुए देखती थी तो लगता था कि हाँ, सिर्फ लड़के लोग ही बजा सकते हैं, मैं तो कभी बजा नहीं सकती। मेरे को इस टाइम पे समझता ही नहीं था। बट लेटर ऑन जब मैं क्रांति में थी तब मुझे पता चला लड़की भी ड्रम बजा सकती है, और तब मैं कुछ महीने क्लासेस जाती थी ड्रम के लिए, और मेरा मन करता ही गया कि मैं सीखना चाहती हूँ। और कुछ महीनों के बाद मुझे यूएस में वॉशिंगटन डीसी में स्कॉलरशिप मिला, एंड मैं वहाँ पे और मैं वहाँ पे 10 महीना थी। वहाँ पे सीखा, नए नए चीज़ एक्सपीरियंस किए। अब जब मैं सपने देखना सीख गई हूँ, मुझे सपने देखना अच्छा लगता है, तो मेरा एक और सपना है कि मैं मेरे एरिया में कमाटीपुरा में
एक अपना खुद का स्कूल खोलूं, जहाँ पे मेरे जैसी लड़कियां लड़के सब लोग आके ड्रम सीखे, म्यूज़िक सीखे, जो उनको सीखना है। जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बैकग्राउंड ही मेरा बैकग्राउंड मेरा वीकनेस नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेंथ है। वैसे मैं चाहती हूँ कि हम जैसे लोग अपने बैकग्राउंड को दबाए ना, बल्कि खुले आसमान में उड़े, क्योंकि ये आसमान हमारा भी है। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक बटन दबाना ना भूलें।